Hey, good morning and welcome back to all of you class 10th and I'm Ajit Kumar. Today I'm going to start your new exercise of trigonometry chapter. This exercise is 8.3. Okay, so आपको अक्सर ऐसे बहुत सारे आपने चैप्टर्स बनाए होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि जब टीचर्स एक साथ पूरे चैप्टर का थ्योरी लिखवा देते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन ये होती है कि कहाँ पे हम लोग किस थ्योरी को अप्लाई करें। ओके, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज बतलाया है कि किस एक्सरसाइज में आपको कितने फार्मूला की ज़रूरत है। ओके, सो इस तरह से अगर आप सबको कंप्लीट करते चलते हैं तो आपका पूरा चैप्टर लास्ट में एक तरह से पूरे चैप्टर का थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो टेंशन रहेगा वो भी थोड़ा कम रहेगा। चलिए, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, सो हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। ओके, सो देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यदि दोनों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो देखिए राइट ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे 180 डिग्री, बट हेयर एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी कांस्टेंट को आप एक तरफ रख लीजिए तो ये इधर आएगा -90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। चलिए देखते हैं अब इसमें हम लोग फार्मूला क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो फार्मूला बहुत सिंपल है इसका, जैसे आपने 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपने पढ़ा था, तो वही उसी से हम लोग फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फार्मूला इसमें होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ओके, और इसी का अपोजिट हो जाता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला होता है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ओके, और फोर्थ फार्मूला इसी का अपोजिट हो जाएगा कि कॉट थीटा इज माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा। ओके, और फिफ्थ फार्मूला देखिए, इसमें होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, और लास्ट फार्मूला इसका जो ये होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा। तो गाइज अगर आप ये तीन फार्मूला याद कर लें तो इसका अपोजिट होता है ये थ्री फार्मूलाज। ओके, यदि आप साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस याद कर लिए तो उसी का अपोजिट हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यदि आप टेन 90 माइनस थीटा याद कर लिए कि कॉट थीटा होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और फिर वैसे ही सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब देखिए तीन फार्मूला और आपको याद रखना है। जैसे एक होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दूसरा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और लास्ट इस एक्सरसाइज की लास्ट फार्मूला है
कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए देखते हैं कैसे ये 1 होता है, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे साइन का क्या होता है कि p बाई एच होता है, इंटू कॉसेक इसका अपोजिट होता है यानी कि h बाई पी, तो कैंसिल होके 1 आएगा। वैसे ही इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, तो इसी तरह से आता है। ठीक है, अब आपके ब्रेन में ये होगा कि इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमने लिया कि साइन 59 डिग्री बाय कॉस हो जाएगा कितना, तो मान लीजिए कॉस 31 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपको ये देखना है, किसी एक को भी चेंज कर लेंगे, किसी भी एक को चेंज कर लेगा। अगर मान लो कि आप साइन को चेंज करते हो, तो साइन को अगर चेंज करोगे तो किस में आएगा, कॉस में आएगा। और यदि आप कॉस को चेंज करते हो तो साइन में आ जाएगा। तो आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा हम लोग एंगल को कहते हैं। तो एंगल को आप 90 में से माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो 90 में से आपको माइनस कर लेना है 59 डिग्री। देखिए 1 और ये रहा 8 में से 5 तो 31 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री। ओके, सो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कि कॉस थीटा होता है। नहीं तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में ये थीटा लग जाएगा 31 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए और भी कुछ एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री है माइनस कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको इसी वे में, इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें डिग्री का वैल्यू भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन 90 में किसी एक को, सिंपल सी बात है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो किसी एक से चेंज कीजिए, तो इसको हम लोग कर लेते हैं साइन 90 में से ये 30 डिग्री को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, रिजल्ट आएगा तो 60 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ताकि दोनों एक जैसा हो जाए। तो साइन 90 माइनस 60, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री अब माइनस ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। इसीलिए देयरफॉर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर आप मान लीजिए इसको डिग्री का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख लीजिए, तो आपका आंसर भी यही आएगा। जैसे साइन 30 डिग्री है और माइनस कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये है, तो कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। तो दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 ही आएगा। या फिर आप ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए tan 48 डिग्री है। ठीक है, और ये है मान लीजिए tan 23 डिग्री है इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan कितना है, मान लीजिए कि 67 डिग्री है। इसका वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी है। देखिए अब आपको इस तरह का अगर प्रोडक्ट वाला रहे तो आपको ये देखना है कि कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो 48 और 42 दोनों का सम हो रहा है 90 डिग्री। तो आप पहले इसको अरेंज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर इस दोनों एंगल का भी सम होता है 90 डिग्री हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को एक साथ रख लीजिए कि tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और एक फार्मूला भी बताया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। इस दोनों में से भी किसी एक को कॉट में चेंज कर देंगे। तो सिंपली कर लीजिए, इसको क्या करते हैं, tan 90 में से आप 48 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो
तो 42, एक को वैसे ही छोड़ दीजिए, 1042 डिग्री इंटू, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए 10, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस करेंगे 23 तो कितना होगा 67 डिग्री, आई इंटू 10 यहाँ पे भी है 67 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो 42 डिग्री हो जाएगा, आई इंटू ये 10 42 डिग्री हो जाएगा, ये पहले से है इंटू, फिर चलते हैं कि यहाँ भी देखिए, तो 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, आई इंटू ये पहले से है 10 67 डिग्री। ओके, सो अब आप देखिए तो दोनों क्या होता है, जब दोनों का एंगल सेम है 42 यानी कि हम लोग कह सकते हैं थीटा थीटा, तो दोनों का इंटू करेंगे प्रोडक्ट तो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, इसका भी क्या हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 1, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक है, कहता है इफ 10A इज इक्वल टू कॉट बी, तो प्रूव करना है कि एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देखिए गिवन क्या है, तो गिवन दैट गिवन 10A इक्वल टू कॉट बी, दोनों दिया हुआ इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर देंगे। ओके, तो क्या करना है, मान लीजिए इसको चेंज कर देते हैं या इसको चेंज कर लें, किसी को भी आप चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए इसको हम रहने देते हैं 10A इक्वल टू, इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि मान लीजिए 10 90 डिग्री माइनस बी, क्यों, बिकॉज 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ से 10 को कैंसिल नहीं करना है, बस रिमूव कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, तो हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा a, इधर सिर्फ a रह जाएगा, 10 हट गया, इधर से भी 10 हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस b। ओके, देयरफॉर माइनस a को आप लेफ्ट साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ओके, चलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और भी आगे एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स होता है कि 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हम लोगों को a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, गिवन दैट दिया गया है क्या, तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें sec और cosec में रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप किसी एक को इसको चेंज कर लीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखे, बिकॉज क्या होता है कि cosec 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, आई बात समझ में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ये दोनों तरफ से cosec को रिमूव कर देना है, तो इधर क्या रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू, इधर बचेगा a माइनस 20 डिग्री। ओके, आप क्या कीजिए a को एक तरफ रख लीजिए, तो माइनस 4a इस तरफ आएगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 20 डिग्री है ही, इस तरफ 90 को भेजिए तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5a इक्वल टू क्या हो गया, इसको दोनों तो नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 110 डिग्री। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, a को रख लीजिए तो 5 माइनस 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो माइनस 110 डिग्री, अब बाय में ये हो जाएगा कितना माइनस 5, कैंसिल कर लीजिए, तो 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10 नहीं, 5 2 जा 10 हो गया 1, अब 1 पे 0 10, तो 5 2 जा 10, देयरफॉर आपका एंगल a निकल गया कितना 22 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ओके, सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ट्राइंगल का। ओके, सो अब आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा हो सकता है। आप जो एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि आपको लगेगा इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपको रखना क्या है, इक्वल के लेफ्ट में बी और सी रखना है। ठीक है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को ही रखेंगे लेफ्ट में, और राइट में ए को साइन भेज दीजिए, तो माइनस हो जाएगा ए। ठीक है, अब क्या लाना है, नीचे बेस में 2 लाना है, तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो लिख लीजिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है क्या, तो देखिए b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, इधर तो कैंसिल होने वाला है तो अलग अलग 2 से डिवाइड कर देते हैं, 180 को 2 से और माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। या फिर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही देखना है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, उस हिसाब से हम लोग साइड चेंज कर लेंगे। लास्ट स्टेप जो है आपका ये देखना है कि लेफ्ट में क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन है तो यहाँ हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे। ओके, सो ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड्स वी गेट क्या, दोनों तरफ साइन लगा लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन लगा लीजिए तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इधर क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए बाई 2। यही हो गया प्रूव्ड। ओके, प्रूव्ड हो गया।